संजय राउत को लेकर आ रहे हैं। संजय राउत को सुशांत के भाई ने नोटिस भेजा है, तो राउत का कहना है कि माफी मांगने की बात तो दूर है, ऐसे हजारों नोटिस मुझे रोज मिलते हैं और इन नोटिसों को मैं कोई वैल्यू नहीं देता। यह कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने कहा कि ऐसे नोटिस मेरे ऑफिस में रोज 1000 गिरते हैं और ऐसे नोटिस का मेरे नजरों में कोई कीमत नहीं है, ऐसा कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने कहा है कि लीगल नोटिस मुझे भेजा गया है, नोटिस का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर माफी मांगने की बात है तो माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन ऐसे नोटिस 1000 आते हैं। बिल्कुल, संजय राउत कहते हैं कि जानकारी के आधार पर यह बयान दिया, जानकारी के आधार पर मैंने बयान दिया, नोटिस का मुझे पता नहीं। 1000 नोटिस ऐसे रोज मेरे पास आते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगना तो दूर, देखिए संजय राउत ने साफ कहा कि लीगल नोटिस मिलते हैं हजारों, मैं नहीं माफी मांगूंगा। लेकिन नीरज सिंह बबलू ने पहले कह दिया है कि अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि वही रास्ता बचता है। तो राउत का माफी मांगने से इनकार, ऊपर से कहते हैं लीगल नोटिस पर जो जवाब उनका है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने जानकारी के आधार पर बयान दिया और ऐसे हजारों नोटिस मेरे पास आते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो संजय राउत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कानूनी नोटिस के बारे में कहा है कि ऐसे हजारों नोटिस मुझे रोज मिलते हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जानकारी के आधार पर बयान दिया है, जो जानकारी मेरे पास थी उसी के आधार पर मैंने बयान दिया है। अलीशा नायर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे, सीजन के पास चलेंगे। अलीशा, संजय राउत ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उनका एक ताजा बयान सामने आया है। चूंकि वो मराठी में बात करे तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुशांत के केस के बारे में और नोटिस के बारे में, विस्तार से बताएं रिपब्लिक के दर्शकों को। देखिए, सामना जो कि शिवसेना का जो है मुख्य पत्र है, उस पर ही अब संजय राउत ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर उसके परिवार के यानी सुशांत सिंह के जो पिता है जो कंप्लेन करने आगे आते हैं, तो खास तौर पर वो इंसान, क्योंकि उनके बीच में यानी सुशांत और उनके पिताजी के बीच में खुद भी अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं खुद सुशांत जो है वो उनके पिताजी के जो पर्सनल अटैक भी किए गए, पर साथ ही ये तो कहा है कि उनके पिता ने जो दूसरी शादी की थी जिसको लेकर सुशांत सिंह काफी नाराज थे। तो एक पर्सनल अटैक जहाँ पर शिवसेना ने किया था, कुछ संजय राउत ने किया था, वहीं पर इतनी सारी बातों को लेकर जब उनसे कहा, क्योंकि एक तरफा परिवार जो है वो माफी की मांग कर रहा था और उस पर ये कहना कि मेरे पास जो जानकारी है मैंने उसी आधार पर बोला था और कोई गलत बात नहीं थी। तो फिर से जो शिवसेना ने जो अलीशा, आपका रुख करेंगे। इसी बीच संजय राउत क्या कुछ उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी तो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार वो बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, तो आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो संजय राउत मीडिया को भी कह रहे हैं कि मीडिया को इस बीच आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 2 शादी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत के पिता ने 2 शादी की थी, इसके बाद सुशांत और उसके परिवार के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। इसी बात को लेकर जब मीडिया उनसे सवाल कर रही है तो कह रहे हैं मीडिया को इस बीच आने की जरूरत नहीं है, वो उनके और सुशांत के परिवार के बीच का मामला है, वो उसे देख लेंगे। हालांकि संजय राउत ने कहा है कि लीगल नोटिस 1000 आते हैं और माफी मांगने की बात कहीं नहीं होती और मैंने जो जानकारी थी मेरे पास उस आधार पर बयान दिया था। बिल्कुल, तो संजय राउत की ये प्रतिक्रिया अब तक हमने सुनवाई और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। और तो लगातार बड़ी